हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू आईडीएस इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस सर्विसेज। मैं आपका राम सर, जो आपको मैं ट्रिगोमेट्री की पिछली क्लास 1 हुई थी और आज पढ़ेंगे क्लास 2, जिसमें मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा और आज की क्लास होगी ट्रिक्स वाली, है ना, जो आप डायरेक्ट ट्रिक्स यूज करेंगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व होता जाएगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा और बेसिक से, है ना। ठीक है, चलो देखो बेटा, सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक में आज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बेटा, आज क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो आप दो एंगल ले लो बेटा, एक ले लो आप अल्फा, दूसरा ले लो बेटा बीटा। तो दो एंगल का सम क्या चाहिए? 90 डिग्री चाहिए। कितना चाहिए? 90 डिग्री। द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो व्हाट इज अल्फा? तो क्या होगा बेटा? अल्फा हो जाएगा आपका, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस क्या हो जाएगा? बीटा। मैं बोलूं आपसे कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 2 डिग्री, तो क्या करोगे बेटा? 2 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 में से 2 डिग्री माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 88 डिग्री। तो 2 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री किसका है? 88 डिग्री का। आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा बेटा? दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2 डिग्री प्लस 88 डिग्री, कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री आ रहा है। ये हो जाएगा अल्फा और ये क्या हो जाएगा? बीटा। ठीक है, अब चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद रखना है ना, 90 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है आपको, 90 में से क्या कर देना है? 19 माइनस कर देना है। क्या कर देना है? 90 में से 90 माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अल्फा बेटा और ये क्या हो जाएगा आपका? बीटा। ठीक है, डन। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे पढ़ना है आपको? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कैसे यूज करते हैं, साइन के साथ कैसे यूज करते हैं, कॉस के साथ कैसे यूज करते हैं, टैन के साथ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो चलो आप देखो, इधर इधर देखना बेटा, इधर देखिए। कुछ नहीं करना है, आप पहले आप साइन लिख लो यहां बेटा, साइन लिख लिया आपने, और 90 डिग्री माइनस यहां पर यूज करेंगे थीटा। 90 में से कुछ माइनस करेंगे तभी तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलेगा ना, बताया था ना ये 90 माइनस थीटा, है ना। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। दूसरा यूज करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, है ना। तो देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस याद रखना है। साइन क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा बेटा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? साइन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉट, तो टैन का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री कॉट हो जाएगा बेटा, और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टैन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टैन थीटा। ठीक है, टैन 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा? कॉट थीटा। ये टैन का कॉम्प्लीमेंट्री टैन और ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, कॉट का टैन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टैन थीटा। क्लियर? डन हुआ। चलो अब मैं बोलूं आपसे कि सेक, एक एंगल सेक भी है ना, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉसेक थीटा। क्या होगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? ये सेक थीटा होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जैसे साइन हो गया, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, है ना, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए।
चलो ठीक है, हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है मैक्सिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मिनिमम मीन बोलते हैं ना, मीन वैल्यूज, मैक्सिमम एंड मीन वैल्यूज। तो देखो जितने फंक्शन है, जैसे साइन है, कॉस है, टैन है, सबका मीन और मैक्स होता है। मीन मैक्स मतलब अधिकतम और न्यूनतम मान, ठीक है। तो पहले साइन का कीजिए, साइन का। तो साइन का देखो बेटा, साइन यहां से साइन थीटा, ठीक है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी, तो कैसे लिखना है आपको, देखो ऐसे लिखना है, ये ऐसे इनइक्वालिटी लगा देनी है 1, और यहां से ये लिखना है -1, ठीक है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और इधर मिनिमम देगा, ये वाला क्या देगा, मिनिमम, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि साइन टू दी पावर 3 थीटा, ये मिनिमम क्या देगा -1, ठीक है, और ये क्या देगा 1, ठीक है। मतलब पावर जब ऑड हो ना तो मिनिमम इज -1 साइन का, और जब पावर क्या हो, ऑड हो, तो मैक्सिमम कितना 1। मतलब ऑड पावर पे साइन क्या देगा, मिनिमम इज -1, मैक्सिमम इज 1 देगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि साइन टू दी पावर 7 थीटा, तो मिनिमम क्या देगा -1, और मैक्सिमम कितना होगा 1, ठीक है। तो आप लिखो यहां पर, आप लिखो कि साइन टू दी पावर 101 मान लीजिए, तो ये क्या देगा बेटा, मिनिमम -1, और मैक्सिमम कितना देगा 1 देगा, ठीक है, हो गया। कॉस का भी सेम देता है बेटा, कॉस टू दी पावर अगर क्या हो, ऑड नंबर हो, है ना, कोई भी पावर ऑड नंबर हो, ठीक है, ये देगा मिनिमम -1, ठीक है, और मैक्सिमम क्या देगा 1 ही देगा, ठीक है। अच्छा, साइन के पावर इवन पे क्या देगा, साइन के पावर कोई भी इवन नंबर हो, है ना, इवन नंबर हो, ऐसे इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। और यहाँ पर थीटा कुछ भी हो, है ना, थीटा से अफेक्टेड नहीं होगा, बस पावर से होगा, ठीक है, बस क्या होगा, पावर से होगा। तो कितना होगा, मिनिमम इज 0, मिनिमम कितना होगा 0 होगा, और मैक्सिमम कितना होगा बेटा 1 होगा। इसको लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ठीक है, हो गया। इसको भी लिख लीजिए, है ना। चलो अब बचा कॉस का इवन हो तो ये भी सेम ही होगा, कॉस थीटा हो, यहां थीटा कुछ भी हो सकता, और पावर इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो, है ना, कोई भी इवन नंबर हो, तो इसका होगा 0 से कितना, 0 से होगा ये भी 1, है ना। इसको भी कॉपी कर लो बेटा, ठीक है, हो गया। जैसे मैं बोलूं कि साइन टू दी पावर 6, और यहां पर लिख दूं मैं 6 थीटा, तो बताया था ना थीटा से इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, किससे करेगा, पावर। तो पावर इज ऑड या इवन, इवन पावर है, तो मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा 0, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा 1। तो आंसर इज 0 to 1, मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज 1 होगा, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलो हो गया। नेक्स्ट, अब एक और फॉर्म है ना, कि ऐसा हो ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा मतलब ए कोई रियल वैल्यूज हो, ठीक है, ए कॉस थीटा प्लस हो चाहे माइनस हो बेटा, और बी साइन थीटा प्लस हो चाहे माइनस हो, बी साइन थीटा, बी भी रियल होगा, है ना। और मान लीजिए सपोज ऐसा है, कुछ वैल्यू हो कांस्टेंट, जैसे के प्लस हो या माइनस, है ना, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन का मैक्सिमम मिनिमम पूछता है ना, ऐसे क्वेश्चन का मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा, तो डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी है आपको, लिखना है यहां पर वाई मैक्स, और यहां पर लिख देना बेटा मीन, ठीक है, वाई मैक्स एंड मीन, मैक्स एंड मीन दोनों एक ही साथ करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। तो क्या करना है, देखो कॉस के साथ क्या है a, तो यहां पर हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस साइन के साथ क्या है बेटा b, तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट ऐसे यूज कर लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट यूज कर लिया, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अच्छा, इधर जो जैसे मान लीजिए प्लस के है कांस्टेंट वैल्यू, तो इधर बाहर रखना है प्लस के एज इट इज, है ना, एज इट इज बाहर रखना है, ठीक है, क्या रखना है, बाहर रखना है एज इट इज प्लस के, ठीक है। आप देखो अब क्या करना है, आपको मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए टेक पॉजिटिव साइन, आपको प्लस वाला साइन लेना है ना, क्या लेना है, प्लस वाला साइन लेना है, ठीक है, प्लस वाला। तो क्या हो जाएगा,
वाई मैक्स कितना हो जाएगा बेटा, वाई मैक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना, ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट यूज करना है, और एज इट इज प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अभी तो प्लस लिखा हूं मैं तो प्लस के हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मैक्सिमम। अच्छा मान लो आपको मीन यूज करना है तो मिनिमम चाहिए तो आपको यूज करना है निगेटिव साइन, है ना, निगेटिव साइन, ठीक है। सेम होगा बस निगेटिव लग जाता है। वाई मीन कितना हो जाएगा, वाई मीन इज इक्वल टू कितना होगा, वाई मीन इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। ब्रैकेट लगा देना बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट प्लस के है तो प्लस के एज इट इज, है ना, सेम मैक्सिमम की तरह, ये प्लस के हो गया। इसको सॉल्व कर देना है, तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे विथ नेगेटिव साइन, फिर इसके साथ ऑपरेट कर देंगे प्लस को, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस ऑपरेट कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है तो, है ना, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस माइनस के फॉर्म वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करना है, कॉपी कर लीजिए। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखना बेटा क्वेश्चन देखना, इसमें जैसे पूछेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, है ना, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, मान लीजिए ऐसा पूछ दिया कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर लिख दिया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखो आप सुनो, साइन के साथ बताया था ना रियल वैल्यू क्या है, 1, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ है ना 1 है, और कॉस के साथ भी क्या है, यहाँ पर -1 है, तो कुछ नहीं करना है, बस लगा देना है। यहाँ पर लिखो वाई मैक्स, है ना, वाई मैक्स, और लिखना है यहाँ पर बेटा माइनस प्लस माइनस, है ना, क्या लिखना है, वाई मैक्स और ये मीन, है ना, प्लस माइनस या माइनस प्लस भी कर सकते हैं आप, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, सुनना मेरी बात, है ना, सुनना मेरी बात, स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर क्या है, साइन के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देना बेटा, प्लस, और यहां पर कॉस के साथ क्या है -1, कुछ नहीं है तो -1, मल्टीपल तो रहता है ना 1 एवरी, है ना, नंबर से, तो ये -1, तो -1 का स्क्वायर इज 1 ही होगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, ब्रैकेट लगा देना, और माइनस बताया था ना एज इट इज रखना है, कांस्टेंट वैल्यू को जो है वही रख देना है, सेम, -2 तो -2, ठीक है, -2 तो -2। अब बताया था ना कि क्या करना है, मैक्सिमम चाहिए तो टेक पॉजिटिव साइन, प्लस वाला साइन लेना है, तो आप प्लस वाला साइन ले लो बेटा, तो प्लस कितना होगा, √2 हो जाएगा, नहीं 1 + 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, फिर माइनस एज इट इज रखना है -√2, है ना, तो ये कट नहीं जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0, मैक्सिमम कितना होगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मैक्सिमम, 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको मीन चाहिए तो लिख देना बेटा यहाँ पर वाई मीन, है ना, ये मीन रख लो भैया, रख लो, क्या होगा वाई मीन में क्या बताया था ना, मिनिमम के लिए निगेटिव साइन चूज करेंगे आप, है ना, मिनिमम के लिए क्या करेंगे, निगेटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 2, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ऑलरेडी क्या है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो देखो तो क्यों, √2 2 टाइम्स है क्या, विथ नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा मीन वैल्यू, ठीक है, ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, ये हो जाएगा भैया मैक्स वैल्यू, ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चलो कॉपी कर लो बेटा, कॉपी कर लो। चलिए एक और देख लेते हैं इसका, है ना, एक और देख लेते हैं, एक और, है ना, कि पूछेगा व्हाट इज द मिनिमम, केवल मिनिमम पूछेगा ना, व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ, लिख दें y इज इक्वल टू 3 cos थीटा,
और माइनस 4 sin थीटा, 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, ठीक है। और मान लीजिए यहां पर दे दिया -5, क्या दे दिया -5, है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू करनी है, तो मिनिमम के लिए बताया था ना निगेटिव साइन यूज करना है ना, प्लस माइनस, तो प्लस नहीं लेना, इस बार मिनिमम पूछा है तो ओनली निगेटिव साइन, है ना। तो ये हो जाएगा वाई मीन कितना हो जाएगा, वाई मीन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वाई मीन इज इक्वल कितना होगा, निगेटिव साइन ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट बताया था, और क्या है स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ कितना 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16, पॉजिटिव इवन पावर है तो ये हो जाएगा +16, और ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट यूज कर लिया, ठीक है, और माइनस ये 5, है ना, एज इट इज, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको क्या रखना है, एज इट इज रखना है ना, ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू उसको क्या रखना है, एज इट इज रखना है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 25 होगा, 9 + 16 इज 25, तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, और विथ नेगेटिव साइन इज -5, क्लियर, और ऑलरेडी क्या है -15, तो -15, तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा ये, है ना, -5 इज -10, तो आंसर इज -10, तो y मिनिमम कितना होगा, y मिनिमम इज, y मीन कितना हो जाएगा, आंसर इज -10 हो जाएगा, ठीक है, आंसर इज -10, क्लियर, डन, कॉपी कर लीजिए। चलो हो गया। अब दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे, एक और फॉर्मेट आता है आपको, है ना, मैक्सिमम का नहीं आएगा उसमें, केवल मिनिमम डिफाइन होगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ, है ना, लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस, केवल लिस्ट वैल्यू डिफाइन करना है इस फॉर्मेट का, है ना, इस फॉर्म का हमेशा हर साल पूछता है। देख लीजिए पहले, ऐसा आपको सोचना है ना, देखो देखो भैया, ऐसा रहेगा कि a sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर वाला सोचो भैया, है ना, a sin स्क्वायर थीटा और प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन मिनिमम के लिए आएगा, केवल मिनिमम डिफाइन होगा इसमें ना, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos, इसमें मैक्सिमम डिफाइन नहीं होता, मैक्सिमम कुछ नहीं बता सकते आप कितना होगा, ठीक है, ओनली डिफाइन फॉर लिस्ट वैल्यू, मिनिमम a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, तो इसका अगर लिस्ट वैल्यू निकालना है ना, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट लिखना आप, है ना, ये y ले लीजिए ऐसे कुछ, y इज इक्वल टू, ठीक है, तो आप भी यहां लिख सकते हैं y मीन, ओनली मीन डिफाइंड होगा, क्या होगा भैया, कुछ नहीं करना, सुनो भैया सुनो, ट्रिक, एक लाइन में कुछ नहीं करना है, 2 रख देना है आप यहाँ पर, और स्क्वायर रूट लगा देना भैया, स्क्वायर रूट लगा देना, ठीक है, स्क्वायर रूट लगा दिया, बस साइन स्क्वायर के साथ देखो क्या है a, तो इसको रख देना a इंटू कॉसेक स्क्वायर के साथ है क्या है बेटा b, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b, हो गया आंसर, ये मिनिमम होगा, ठीक है, ये मिनिमम होगा, ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये और किसके साथ हो सकता है, और ये हो सकता है a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, इसका भी मिनिमम कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, ठीक है, ये a मल्टीपल ऑफ tan स्क्वायर इज a और ये कॉट स्क्वायर इज मल्टीपल कितना b, तो 2 इंटू अंडर रूट ए बी। अच्छा इसके साथ भी हो सकता है कि a कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका भी मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा, वही सेम 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लीजिए, ये स्मार्ट तरीका है ना, नहीं तो इसको बहुत, इसको खोलोगे 1 बाई, है ना, साइन स्क्वायर फिर एलसीएम लोगो तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है। अच्छा सब में इसमें क्या क्या मिलेगा, ओनली क्या मिलेगा, बस मिनिमम डिफाइन होगा, लिस्ट वैल्यू पूछेगा, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ओनली लिस्ट वैल्यू, है ना, मिनिमम जिसको बोलते हैं, मीन वैल्यू, है ना, मीन वैल्यू डिफाइन होगा केवल, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तीनों लिखना है ना,
चलो हो गए, हो गए। तो देखना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछा है सीडीएस में, है ना। 2029 का क्वेश्चन है। ऐसा पूछा है कि ऐसा पूछा है व्हाट इज द लिस्ट, ठीक है बेटा, लिस्ट, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या करोगे आप, पहले tan को cot में खोलोगे, है ना, फिर tan स्क्वायर 1 बाई, है ना, cot स्क्वायर, या cot को 1 बाई tan स्क्वायर, बहुत लेंगे, फिर एलसीएम लोगे, बहुत सारा, है ना, क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगा, है ना। उससे सीधा लगाना आपको कि y मीन, y लिस्ट, लिस्ट मतलब मीन वैल्यू, सीधा करना है। पहले 2 तो फिक्स रखना है बेटा, इनटू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ tan स्क्वायर 4, ध्यान रख देना आपको 4, इनटू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ cot स्क्वायर, cot स्क्वायर इज कितना 9, कोफिशिएंट ऑफ cot स्क्वायर इज 9, हो गया बेटा, हो गया ये। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कितना 2 इज 2, और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, ये हो गया। तो आंसर हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12, तो आंसर इज 12। इसका आंसर क्या होगा 12। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज y इज इक्वल टू tan थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा इज 12, आंसर इज 12 हो जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। चलो हो गया, कॉपी किया आपने, ठीक है। अच्छा यहां भी कर सकते हैं, देखो ना एक और क्वेश्चन, जैसे ऐसा पूछेगा, चलो अब पहले कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, हो गया। इधर भी क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां एक जैसे पूछेगा, एक और कर लेते हैं, एक और बस। जैसे पूछेगा कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, है ना, जैसे पूछ देगा कि 6, मान लीजिए 6 सेक स्क्वायर थीटा, और पूछेगा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका भी निकल जाएगा सेम, है ना, ठीक है। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू ये 9 रूट में आएगा, ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा। चलो अब करते हैं, है ना, अब करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, है ना, है ना, पीवाई क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए। चलो बेटा ये देखो क्वेश्चंस, ये देखो क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 71 डिग्री अपॉन कॉस 73 डिग्री इंटू साइन 17 डिग्री, यही है ना। तो अभी बताया था ना आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या करना है, देखो इसको क्या ऐड करने पर कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है क्या, तो एक दूसरे का ये कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, बोलो कॉम्प्लीमेंट्री है क्या एक दूसरे का, हाँ है भैया। साइन है यहां 90, तो क्या लिखोगे आप, कॉस 71 डिग्री लिख लोगे, ये है ना। तो देखो जब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो ऊपर क्या लिखोगे आप, जैसे मान लो साइन 90, तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, कॉस 71, तो ऑलरेडी कॉस 71 है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 71, हो गया, ये कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा इसको भी बेटा कर दो, है ना, कितना ये 73 है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, साइन का कितना होगा, बोलो बेटा, साइन 70 डिग्री और कॉस, तो ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, है क्या। यह काम करो ना, ऐसे भी कर सकते हैं आप, साइन 19 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसको इसके साथ जोड़ दो आप, मतलब आप इसको किसके साथ जोड़ो, साइन 90, हाँ ठीक है, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, ये देखो ना, इसका साइन तो कॉस स्क्वायर 71, तो ये कट जाएगा, आंसर इज 1, ठीक है। बस सोचना है कि किसको किसके साथ जोड़ा जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, तो आंसर इज बी ऑप्शन होगा, ठीक है। कॉपी कर लो बेटा, ये साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, तो कॉस स्क्वायर, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ना कॉस, तो कॉस स्क्वायर सेम एंगल है तो कट जाएगा ना, सेम सेम, आंसर इज क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर क्या होगा 1, कॉपी कर लीजिए। चलो यहां से देखो बेटा, अभी मैं सिखाया था ना ट्रिक, 25 cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, है ना,
तो देखो कैसे करना है आपको, सुनो देखो, कुछ नहीं करना है, इसमें तो कॉसेक है और सेक है, ऐसा तो फॉर्म है नहीं, तो आपको क्या करना है बेटा, इसमें कन्वर्ट करना होगा। किसमें करना होगा कन्वर्ट? ये कॉस स्क्वायर है ना, कॉसेक स्क्वायर, तो देखो क्या करना है, यहां पर 25, देखो बेटा 25 है ना, और कॉसेक स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा, नहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा पिछली क्लास में लिखवाया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर, बिकॉज कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है, और प्लस है ना, प्लस सेक स्क्वायर क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो आप इसको ओपन कर दो, ये 25 होगा, ये हो जाएगा 25 हो गया, प्लस 25 कॉट स्क्वायर थीटा होगा क्या बेटा, एक्स है ना, एक्स। अच्छा ये तो प्लस बाहर ही है, तो एक काम करो ना, 25 प्लस 1, ये अच्छा एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो तो 25 प्लस 1 कितना होगा, 26 हो जाएगा बेटा, इधर होगा। अच्छा देखो तो ये फंस गया ना ट्रिक पे, 8 कॉट स्क्वायर प्लस b tan स्क्वायर, नहीं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 इंटू अंडर रूट 25 और इंटू इसका कितना 1 है ना, तो 25 का रूट कितना होता है 5, 5 इंटू 2 कितना होगा 10, ये हो जाएगा कितना 26 प्लस 10, आंसर इस कितना होगा बेटा 36, इसमें 36 ऑप्शन है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसको ऐड कर दिया मैंने है ना, 26 प्लस 1 20, 25 प्लस 1 26, और ये ए की तरह है देख लो, और ये बी है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, ये तो 25 इंटू 2 इंटू अंडर रूट ए भी हो गया, इसका 5 टाइम्स 2 तो 10, और ये 26, तो आंसर इज 36, आंसर इज 36, ठीक है, डन हो गया। ट्रिक से था, बट इसको थोड़ा कन्वर्ट करना था ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था, जो बताया हो ना, a cot स्क्वायर प्लस b tan स्क्वायर में, ठीक है, इसको मैंने फॉर्मुलेट करके यहां से कन्वर्ट करके ऐड कर दिया, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। हो गया बेटा, देखो अब देखो ये क्वेश्चन देखना बेटा, ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, देखो क्या है क्वेश्चन, इफ tan 6 थीटा प्लस कॉट 28 डिग्री, यही है ना, तो देखो ये tan में है, ये कॉट में है, तो बताया था ना कि कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बेटा tan, तो आप tan को कॉट में कन्वर्ट कर लो या कॉट को tan में कन्वर्ट कर लो, तो देखो tan 6 डिग्री है, कॉट है यहाँ पर, तो मैंने इस कॉट को tan में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर tan एक कटाऊंगा मैं, देखो एक लाइन में आप लिख लीजिए यहां पर tan कितना 6 डिग्री 6 थीटा, सॉरी tan 6 थीटा इज इक्वल टू बेटा लिखना, यहां लिख दो tan है ना, tan कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90 माइनस, तो 90 माइनस कितना बेटा 28 है ना, हो गया ये है ना, देखो ना tan 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा ही होगा, तो देखो tan से tan कटा दो बेटा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 थीटा इज इक्वल टू है ना, 6 थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 90 माइनस 28, होगा कि नहीं, 90 माइनस 28, ठीक है। तो 90 माइनस 28 कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस 28 माइनस कर लो ना, ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 2 गया बेटा कितना 6, तो ये हो जाएगा 62, तो 6 थीटा इज इक्वल टू कितना 62 डिग्री, हुआ कि नहीं, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 62/6। ये कुछ पॉइंट में आएंगे क्या, ये कुछ ऐसे पॉइंट में आएगा, पूछा क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 4 थीटा, हाँ तो ठीक है ना, थीटा यहां रख दीजिए, सेक क्या पूछा सेक 4 थीटा, तो ये हो जाएगा सेक 4 इंटू थीटा के वैल्यू रख दो बेटा, थीटा है ना ये 4 थीटा, थीटा तो निकल चुका है, तो हो जाएगा 62 कितना 6, इसको कटा दीजिए 2 टाइम्स और ये 2 3 जा, ठीक है, और इसको भी कटा दीजिए बेटा, 3 से कितना जाएगा
62/3, तो कुछ ऐसा हो जाएगा सेक 62 इंटू 2/3, ऐसा कुछ होगा। ठीक है ये, है ना। अब इसको डिवाइड कर दो, तो कंप्लीट डिवाइड तो होगा नहीं, है ना। तो थोड़ा सा इसमें मतलब आप बस यहां से वैल्यू सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं जो डिफाइंड वैल्यू है। ठीक है, इधर कुछ ऐसा इसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। tan को cot में देखो कन्वर्ट कर दिया, इस cot को tan में, तो tan से tan गया 6 थीटा इज इक्वल टू कितना 90 माइनस 28, इसको इधर लाया तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 28 तो 62, और 6 थीटा तो थीटा की वैल्यू है ना, ये निकाल दिया यहां से, और यहां पर थीटा की जगह पर रख दिया 4 इंटू थीटा, 4 इंटू क्या रख दिया थीटा रख दिया, है ना। तो 62 इंटू कितना 2 पहले से था ना ये, तो 2 से कटा दिया मैंने पूरा, मतलब सिंप्लीफाई कर लिया हूं, है ना। 4 टाइम्स ऑफ 2 2 टाइम्स ऑफ 2 और 3 टाइम्स ऑफ 6, तो 3 नीचे ऊपर 2 फिर मल्टीप्लाई कर दे, ये कुछ थीटा डिफाइंड होगा तो आंसर मिल जाएगा। मैं इसमें ऑप्शन है ना मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, मतलब ऐसे करना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री में यूज करके करना है। ठीक है, हो गया, कॉपी कर लो बेटा ये, मतलब अप्रोच ऐसे रखनी है कॉम्प्लीमेंट्री से। ठीक है, अब देखो बेटा ये भी कॉम्प्लीमेंट्री यूज करना है आपको। देखो कैसे, आप ये देखो कि साइन है यहां पर, साइन स्क्वायर, देखो सुनो ध्यान से, ट्रिक से हो जाएगा ये। साइन स्क्वायर 6 डिग्री है ये, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है आप ये सोचना। तो सर साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, अब चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और 6 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 6 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 84, तो यहां पर हो जाएगा 84 डिग्री। तो देखो, तो इसका फर्स्ट इसके सेकंड से कंबाइंड होगा क्या, तो साइन स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 84, और ये साइन स्क्वायर 84, इसके साथ 1 होगा ये। फिर देखो बेटा साइन स्क्वायर 12 डिग्री, साइन स्क्वायर 12, तो इधर क्या मिलेगा साइन, 90 में से 12 माइनस कर दीजिए, 90 में से क्या कर दो बेटा 12 डिग्री माइनस करो तो 10, 10 में से 2 गया 8, ये बचेगा बेटा 8, 8 में से 1 गया 7, तो 78 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब ऐसे कितनी बार करोगे 7 टाइम्स, है ना। इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे, फिर इसके साथ जो अंदर में होगा उसके साथ, फिर साइन 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस 90 में से माइनस कर देना, तो कितनी बार करना आपको कंबाइंड 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स में साइन स्क्वायर प्लस कॉस से क्या होता जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 7 टाइम्स, है ना। ये हो जाएगा 7 टाइम्स 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 7 हो जाएगा। और प्लस अब देखो तो बाहर एक साइन स्क्वायर 90 नहीं, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, इसका आंसर होगा बेटा 8, ऑप्शन इज डी। कितना हो जाएगा आंसर 8, है ना। साइन स्क्वायर को, साइन स्क्वायर 6 है तो इसको साइन स्क्वायर 84 कॉम्प्लीमेंट्री के साथ ऐड करना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री के साथ ऐड करना है, ये इसके साथ साइन स्क्वायर 12 डिग्री भी एक अंदर वाले होगा कितना डिग्री 78 डिग्री के साथ, और साइन 18 डिग्री भी अंदर वाले, है ना, जो उसका कॉम्प्लीमेंट उसके साथ ऐसे 7 टाइम्स ऐड होगा, 7 टाइम्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो 7 टाइम्स 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, तो 7 टाइम्स 1 मतलब 7, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 7 प्लस 1 इज 8, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर, कॉपी कर लीजिए। इसका आंसर 8 होगा, है ना। चलो ये देख लीजिए, ये देख लो बेटा, ये देख लो, मैं पढ़ा लिखवाया था कि सेक स्क्वायर थीटा, सुनो थोड़ा सा देख लो इधर, सेक स्क्वायर थीटा या एक्स माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, ये लिखवाया था मैं 1 होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आप देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बेटा, तो कुछ नहीं करना है, इसको रैशनलाइज कर दीजिए। क्या है क्वेश्चन, what is the value of sec x minus tan x is divided by sec x plus tan x is equal to, है ना, इक्वल टू किसके इक्वल होगा,
तो कुछ नहीं करना, बस इसको रेशनलाइज कर। ऐसे क्वेश्चन में सेम सेम है ना, सेक और सेक tan tan प्लस माइनस का, तो क्या कर दो रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज्ड कर दो, है ना। तो चलिए कर लीजिए, सेक x माइनस क्या है बेटा tan x इज डिवाइडेड बाई कितना सेक x प्लस कितना tan x। अब इसको रेशनलाइज कर दें, तो सेक प्लस tan तो माइनस है, कर लो, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का कर लीजिए, है ना। प्लस का है तो क्या करना है आपको, माइनस का करना है, प्लस है तो माइनस, तो ये हो जाएगा सेक x, प्लस है तो बेटा माइनस का कर ले, माइनस कितना tan x, ठीक है। इस डिवाइडेड बाई इधर भी नीचे सेक x माइनस tan x हो गया ये। तो देखो तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा 1, नहीं तो क्या हो जाएगा ये सेक x माइनस tan x का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं, ये बनेगा। ये देखो ना, ये होल स्क्वायर सेम सेम है ना क्वांटिटी, और ये नीचे a प्लस बी और नीचे कितना a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू कितना a माइनस बी, है ना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं होता ना। आप इधर लिख लो a प्लस बी इंटू कितना a माइनस बी, क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये तो 1 हो जाएगा बेटा, तो आंसर हो जाएगा सेक एक्स माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है बेटा, साइन में खोल दो, 1 बाई सेक का मतलब 1 बाई कॉस, tan का मतलब साइन बाई कॉस। तो आप इसको ऐसे भी खोल सकते हो बेटा कि इधर आ जाओ यहां से, है ना, ये 1 बाई कॉस एक्स माइनस tan का मतलब साइन बाई कॉस, ऐसे लिख लो बेटा, है ना, कॉस एक्स का कितना होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए, तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये नीचे क्या बनेगा कॉस स्क्वायर, यहां भी होगा ना, तो कॉस स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा, है ना। इसका मतलब 2 बार है तो एक बार ये खोल दीजिए, है ना। कैसा होगा ये 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन होगा कि नहीं, और नीचे खुल जाएगा a प्लस बी 1 प्लस साइन एक्स इंटू कितना 1 माइनस साइन एक्स, ये कट जाएगा एक, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको किससे डिवाइड कर दो, ऑप्शन मैच करना हो तो, ठीक है, आप इससे कर दो सेक से, है ना, कॉस से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 1 माइनस साइन एक्स और अपन क्या है 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो क्या बेटा मिलेगा, डी ऑप्शन मिल जाएगा आपका, ठीक है, क्या कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड करके देखना पक्का मिलेगा ये, है ना। कुछ नहीं करना, इसको रेशनलाइज कर दीजिए आप, है ना, रेशनलाइज कर दीजिए, ये बन जाएगा नीचे a प्लस बी ए माइनस बी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना, इसका होल स्क्वायर, फिर मैंने साइन और कॉस में खोल दिया, ये 1 बाई कॉस एक्स, है ना, tan का मतलब साइन बाई कॉस, एलसीएम लिया, फिर ये नीचे बनेगा ना कॉस स्क्वायर यहां से, है ना, ऊपर भी ये होल स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर होगा ना ये, तो कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको a प्लस बी ए माइनस बी में खोल दिया और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा डी, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, क्या आ जाएगा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स आ जाएगा। क्लियर, डन, कॉपी कर लीजिए। मतलब अप्रोच ऐसे रखनी है इस क्वेश्चन को, है ना, कि रेशनलाइज ही करना है ऐसे क्वेश्चन जब मिले तो। चलिए हो गया, कॉपी कर लो बेटा ये। नेक्स्ट 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 कैसे करेंगे, क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और प्लस क्या है 4 भी है ना, साइड में देखो बेटा ये 4 भी है, ठीक है। तो देखो आप कैसे करना है, एक ही लाइन में कर लोगे आप, है ना। देखो एक फॉर्मूला है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, थोड़ा सा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ये अलजेब्रा में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा होता है ये, है ना। तो देखो तो बेटा साइन के पावर 4 है ये, है ना, साइन के पावर 4 था, आप इसको स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, ऊपर वाले को एकदम सेम रखना है, ऊपर वाले है ना सेम रखना है, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखा, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई,
तो अब स्क्वायर का स्क्वायर कर दो इसका, तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं, ऐसा बनेगा, है ना, माइनस 2ab मतलब साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, बेटा ऐसा बनेगा, बनेगा। तो देखो तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, इधर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो तो सेम नहीं आने लगा नीचे और ऊपर, तो कट जाएगा, कट जाना मतलब इसका पूरी वैल्यू कितना होना, 1 प्लस बाहर प्लस 4 लगा हुआ है ये, है ना, तो 4, आंसर इज 1 प्लस 4 इज 5, तो आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, ज्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में खोल देना है, इसकी वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस, सेम नहीं मिल रहा है, एक्सप्रेशन सेम है, ऊपर वाला नीचे वाला सेम और सेम होना मतलब कट जाना 1 और ऑलरेडी प्लस ऐड है 4, तो 1 प्लस 4 इज 5, आंसर इज 5। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4, इजी है, अभी लिखवाया था ना कि साइन के पावर ऑड हो बेटा, इसकी मैक्सिमम कितनी होती है 1 और मिनिमम कितना होता है -1, अभी लिखवाया हूं, ये हो जाएगा -1 से 1, ऐसे लिख लीजिए थोड़ा, है ना, हो गया। अब देखो इसके साथ 3 मल्टीपल है, तो बेटा इधर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो रूल होता है बोथ साइड सेम ऑपरेशन करने पड़ते हैं, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कर दिया आपने, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा, कर दिया, 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 इज 3, हो गया ये। अब देखो -4 चाहिए अपने को, तो बेटा यहां -4 लगा दो, तो इधर भी -4 लगाना पड़ेगा, ये स्मार्ट तरीका होता है, -4 यहां भी लगा दो बेटा, ये तो कितना हो जाएगा -7, ठीक है, और ये हो जाएगा सेम नहीं है ये, है ना, सेम है, 3 साइन थीटा -4 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 इज -1, ठीक है। तो देखो तो क्या पूछा था, व्हाट इज द मैक्सिमम, तो बताया था ना, इधर वाला क्या देता है बेटा मैक्सिमम और इधर वाला क्या देता है बेटा मिनिमम, तो पूछा है मैक्सिमम, तो आंसर होगा -1, तो आंसर इज बी ऑप्शन। अगर पूछता कि व्हाट इज द मिनिमम, तो आंसर क्या होता है -7, है ना, आंसर क्या होता है, मिनिमम पूछता तो -7 होता है। हो गया आंसर, कॉपी कर लो बेटा। चलिए नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन देखो आप, क्या ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 है बेटा, ये √2 है ना, ये क्या है √2 है ना, साइन प्लस कॉस की वैल्यू कितनी है √2, तो आप ऐसे करना है, एकदम ट्रिक से करना है, जल्दी क्विक, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो बहुत लेंदी होगा, ठीक है, मैं बता रहा हूं, सुनो, √2 कब आएगा बेटा, जैसे साइन प्लस कॉस, सुनना मेरी बात, √2 है ना आउटपुट, तो देखो 1/√2 प्लस 1/√2 कर दूं, तो देखो तो 2/√2, तो कट जाएगा, तो √2 नहीं आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब साइन थीटा पक्का 1/√2 रहा होगा, तो मतलब थीटा कितना डिग्री 45 डिग्री, और साइन और कॉस 45 डिग्री पे इक्वल होता है, 1/√2, इसका मतलब थीटा कितना मिल गया 45 डिग्री, बस थीटा की वैल्यू यहां पटक दो, हो गया आंसर, खत्म, है ना, ठीक है, तो रख दीजिए, साइन कितना 45 कितना 1/√2, ये बेटा देखना इधर 1/√2 का होल पावर 6, है ना, प्लस 1/√2 के होल पावर, ये भी 6 होगा, पावर 6, ठीक है, प्लस यहां पर 6 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, बेटा ये होगा ना, ये 6 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दें, यहां भी 1/√2 का स्क्वायर कर दिया ये, चलो कैसे करेंगे अब, 1/√2 का पावर 6 कितना होगा, देखो 4 पे कितना होगा बेटा, 1/√2 के पावर 4 पे कितना होगा 1/4, और 1/√2 का और 2 स्क्वायर, तो मतलब 1/8 प्लस 1/8 बेटा प्लस 6 इंटू 1/2 इंटू कितना 1/2, हो गया ये आया 1/2, 1/8 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/8 मतलब 1/4, है ना, 1 नहीं देखो ना 8 एलसीएम सेम, तो 1 प्लस 1 2/8 इज 1/4, और ये 6/4 बेटा, है ना, ये 6 टाइम्स ऑफ 1 तो 6/4, तो कितना होगा बेटा 7/4, ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, डी ऑप्शन, आंसर इज 7/4, आंसर इज 7/4, ऐसे करना है, नहीं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो बहुत लेंदी होगा, और पावर देखो क्या लगा हुआ है 6 पावर, है ना, अगर पावर यहाँ पर 12 भी होता 100 भी होता तो इस
ट्रिक से हो जाता क्वेश्चन इजिली, है ना, ऐसे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लो बेटा। चलो ठीक है, आज की क्लास समाप्त हुई हमारी। अब अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और ट्रिक बताऊंगा आपको, और नए नए क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके आजकल एग्जाम में, है ना, सीडीएस में जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर डिस्कस करेंगे, उसके ट्रिक्स बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा।